ज्ञान का आधार होता है ज्ञान, नॉलेज। यू आर लिविंग, तुम जिंदा होना। कि आप वर्तमान में जीवंत होते हुए भी किसी भी लिखे हुए चीज के ऊपर में सब कुछ मिटाने को राजी क्यों हैं? ये जो धर्म ग्रंथों में लिखे हैं, धर्म की किताबों में लिखे हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते? पर जिन लोगों ने रूढ़ी को ही, परंपरा को ही, लिखे को ही संपूर्ण धर्म मान लिया, कुछ चीज लिखा भी है तो उसका प्रयोग करो, मैं ऐसा मानता हूं। जब हम चौथी पांचवी क्लास में जाते हैं तो विज्ञान के बहुत सारे सूत्र हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन तब लेबोरेटरी नहीं होती और तब हमें प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते। पर जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचते हैं धीरे धीरे, तो हमें हर चीज की फिर प्रैक्टिकल कराई जाती है कि लैब में आओ, लेबोरेटरी में। लिखा हुआ तो है, लैब में जाने की क्या जरूरत है? और इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लिखे होंगे, क्या गलत लिखे होंगे? मान लो बस हो गया? नहीं नहीं नहीं, मानने से नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा। विद्यार्थी को करना पड़ता है। कोई विद्यार्थी पूछे कि क्या इसका मतलब वो जो वैज्ञानिक इसका खोज किया है वो गलत है, उतने बड़े वैज्ञानिक का जांच मुझसे करवा रहे हो, ये पूछ सकता है वो ना। हाँ, ऐसे ही जो धर्म ग्रंथों में लिखे हैं, धर्म की किताबों में लिखे हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते? उन्हें क्यों नहीं अपने जीवन के लैब में तुम जानने का प्रयत्न करते हो कि वो राइट है? फिर भी वो राइट होने से क्या है, तुम प्रैक्टिकल करो अपने जीवन में तो उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होंगी उस समय धर्म ग्रंथों में, या जब संविधान बना तुम्हारा। अब हड़प्पा कालीन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उस समय जो नियम होंगे वो अब तो नहीं है ना। 100 साल के बाद भी नहीं होंगे, वो बदलेंगे ना, चेंजेज होंगे ना। यहाँ तो रोज 10-20 नियम चेंज होते हैं तुम्हारे ही संसद में। ये नियम आया, ये बिल आए, इसको पास कराया गया, इसको रिजेक्ट कराया गया, चलते रहते हैं। तुम्हारे स्टेट्स में, राज्यों में कुछ नए नए नियम, शासन, कानून बनाते रहते हैं, परीक्षण करते हैं। अगर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता तो उसको फिर हटा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये इतना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, इसको हटाया जाए, ये आया था लेकिन गलत है। पर धर्म के मामले में हम बड़े रूढ़िवादी हैं और पूरी दुनिया इसी से परेशान है। मरने मारने पर उतारू, जिंदा आदमी उनको कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई पड़ता है। कीड़े मकोड़े में भी जीव है, पत्थर की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे क्रशर मशीन में पत्थर को क्रश कर देते हैं, पाउडर बना देते हैं, वैसे इंसानों को पाउडर बना रहे हैं, मिटा रहे हैं एक दूसरे को। इसलिए वो जब वहां ऐसा लिखा है, बड़ा सेम, कैसी लज्जा है ये, कैसा शर्म है। उसके बाद भी हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को इस सृष्टि का सबसे विवेकवान प्राणी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। सेम ऑन यू एंड सेम ऑन योर थॉट्स। आपके विचारों पर, आप पर लज्जा है मुझे कि आप वर्तमान में जीवंत होते हुए भी किसी भी लिखे हुए चीज के ऊपर में सब कुछ मिटाने को राजी क्यों हैं? क्यों? आखिर क्यों? आप वैज्ञानिक अवधारणा पर चीजों को उस कसौटी पर क्यों नहीं कसते? विज्ञान का आधार होता है ज्ञान, नॉलेज। यू आर लिविंग, तुम जिंदा होना, तो उनको कसौटियों पर कसो। अगर उनमें त्रुटि आती है तो उद्घोषणा करो। तुम दुनिया में जैसे सबसे बड़ा साइंस कहते हो, मेडिकल साइंस कहते हो ना, हाँ? बाकी तो सब है ही साइंस, पर मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में कितनी दवाइयां, मेडिसिन्स बनी और कितनी बैन हुई। पिछले 100 वर्षों में हजारों दवाइयां बनी। उस समय वो दवाइयां प्राण रक्षक मानकर बनाई गई थी, पर उसका प्रभाव बड़ा खतरनाक आया और धीरे धीरे
उन वैज्ञानिकों ने मनुष्यों के ऊपर जब उसका परिणाम देखा तो वो चौंक गए, बोला ये तो जहर है, ये तो किलर है, इट्स नॉट सेवियर, इट्स किलर। और उन्हें बैन कर दिया अपने अपने देशों में। जो मजबूत देश से उन्होंने बैन कर दिया। यहां भी तो असमानता है। जो लोग कहते हैं भारत में असमानता है, हमारे समाज में असमानता है, अरे कहां नहीं असमानता है ये बताओ तो हमें, कहां नहीं कहां नहीं द्वंद्व है बताओ। तुम कहते हो ना छोटा हो या बड़ा सबका बराबर अधिकार, कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में कहां सबका समान अधिकार है? बोलो, समान अधिकार है? नहीं है।